आप शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी के चौखट पर जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर के मंदिर पर जाएं, शंकर के द्वार पर जाएं, शिव के द्वार जाएं, तो या तो दोनों हाथ में जल हो या एक हाथ में बेलपत्री हो, एक हाथ में जल भरा हो, एक हाथ में दूध हो, एक हाथ में जल हो, एक हाथ में पुष्प हो, एक हाथ में जल हो। मतलब दोनों हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। दोनों हाथ कुछ भगवान की सामग्री से, भगवान की वस्तु से भरे हुए होना चाहिए। और जब हम दोनों हाथों में कुछ ना कुछ लेकर, एक हाथ में बेलपत्र है, एक हाथ में जल का पात्र है, हम जब दोनों पात्र लेकर कुछ भी वस्तु हम लेकर भगवान के पास में पहुंचे हैं, दोनों हाथों से हमने समर्पित किया है, तो दोनों हाथों से अगर हमने भगवान शंकर को चढ़ाया है तो ये निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव भी दोनों हाथ पकड़कर खींच कर बाहर कर देता है। कितनी भी समस्या, कितनी भी समस्या, शंभु, हमारे जीवन में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितना कष्ट है, आप सावन महीने में जाकर अगर 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो, सावन महीने में ले जाकर कावड़ चढ़ा रहे हो, श्रावण महीने में आप कांवड़ का जल ले जाकर शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो उसका सुख मिलता जरूर है। और जीजियों, सावन की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा इस पावन पंडाल में हो रही है। ध्यान लगाकर बैठना। जितने कदम चलकर आप इस मेरे कुबेरेश्वर महादेव की पावन कथा को, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तुम जितने कदम चलकर भगवान के चौखट तक पहुंचे हो, मेरा परमात्मा इससे हजारों कदम चलकर तेरे द्वार तक पहुंचे हो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आचमन कर रहे हो तो ये निश्चित है, अगर डायलिसिस भी चल रहा होगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। फिर से बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। जो कुंदुक के प्रहार करने के बाद, विदल उत्पल के प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर के चरणों में जाकर जब कुंदुक गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। शिव का एक नाम है कुंदकेश्वर। एक बात और ध्यान रखिए, जब प्रयास करना, प्रैक्टिकल भी करना, ठीक है? और प्रैक्टिकल जरूर करा करो। प्रैक्टिकल करने में कभी पीछे नहीं हटना। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया, इसलिए प्रैक्टिकल तो कर लिया। प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल पीछे मत हटो तुम तो। जब कभी पेट में बहुत तेज एकदम दर्द उठ जाए, बहुत दर्द उठ जाए, और किसी भी तरह का दर्द हो और आपको लग रहा है कि बहुत दर्द उठ गया, महाराज एक पात्र में जल लीजिए। जल लेकर अपने घर के अंदर कहीं पर भी मटका होता हो, हंडा होता हो, रसोई घर में कहीं ना कहीं तो पानी रखते हो ना। ऐसा कोई रसोई घर ही नहीं होगा जिसके घर में कहीं ना कहीं पानी नहीं हो। अगर पानी नहीं होगा तो आरओ लगा होगा, वहां आरओ के पास भी खड़े हो सकते हो। पानी का कोई भी एक स्रोत, क्योंकि रसोई घर में जहां पर भी पानी होता है वहां हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का स्थान होता है। और हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पितर भगवान शिव के कृपा पात्र हैं, तो वहां खड़े होकर उस जल को आधा गिलास, एक कटोरी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार भी अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवजी का स्मरण कर कर उस व्यक्ति को पिला दिया जाए जिसके पेट में दर्द हो रहा हो।
लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और धीरे 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 दर्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण करते सहज। हम कई बार कहते हैं कि शिव मंदिर में भी जाओ और अगर परिवार में अगर किसी को रोग है और उसके लिए अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर चढ़ाइए। वो जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित। समय आया, भगवान कुंदकेश्वर के नाम से स्मरण हुआ। माता पार्वती जी ने शिव जी से भगवान से पुत्रों के विवाह के लिए वर्णन किया। तत्व पवित्र नदी का जल लेकर आप जाओ। पवित्र नदी हमारे भी जैसे आपके यहाँ महाकाल बाबा की कावड़ जावे है, जैसे ओमकारेश्वर जावे है, बैद्यनाथ, नीलकंठ। अब की बार सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पे बहुत कावड़ आई और एक कावड़ बाबा की बड़ी हमारे सीहोर की ही सीवन मैया के जल से, क्योंकि सीहोर सिद्धपुर नगरी है जहां की नदी सीवन साधारण नहीं है, उसका नाम था शिवनी, तो उसको सीवन कर दिया गया। सीवन के तट पर 108 शिवलिंग पहले निर्माण थे, अब धीरे धीरे तो ओझल हो गए। तो वह सीवन के जल से बाबा कुबेरेश्वर का कंकर शंकर का जल अभिषेक करने का मौका मिला है। 30 तारीख को कल यहाँ समापन। आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो केवल जल समर्पित नहीं करते। जब हम भगवान के बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, जब हम जल समर्पित करते हैं, उस जल को समर्पित कर कर हम केवल जल इस भाव से समर्पित करते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहा है, पर जल जब समर्पित कराया जाता है, जल जब चढ़ाया जाता है, तो उस जल का भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसके नीचे जब जल चढ़ाते हैं तो हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं। हमारा वंश उससे कम नहीं होता, बढ़ता है। वंश की वृद्धि होती है। अपने बच्चों को कुछ देकर नहीं जाएंगे, पर जिस दिन वो अपना घर छोड़कर जाते हैं, जिस दिन वो जाने लगते हैं, तब अपना पर्स खोलकर 10 रुपए 50 रुपए बच्चों के हाथ में पकड़ाकर फिर जाते हैं। उसी तरह परमात्मा भी है। 7 दिन की कथा में दिया नहीं दिया, पर आखिरी दिन वो भी जाते जाते कुछ पकड़ा कर चले ही जाता है। ये उसकी निश्चितता। थोड़ा परीक्षा तो वो लेगा। आप भजन करने बैठे हो, स्मरण करने बैठे हो, वो ऐसी नहीं तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा, वो परीक्षा तो लेगा। मैंने तेरे 16 दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 दिन शंकर भगवान को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 कला चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत
16 दिन जो माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए। शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार किया वो 16 संस्कार हुए। और चंद्र ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहाँ शंकर पार्वती शिव पुराण के यजमान है। शिव पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने। कथा कौन बाच रहा है? कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन है? शंकर के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है, तुमरुका जी की और कथा कर। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल 25 साल 15 साल 18 साल 20-21 साल 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तुम्हें 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहें और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है। जैसे इस पत्रों में लिखा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।